हाय स्टूडेंट, आई एम अतुल वाजपेयी। वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बाय वाजपेयी सर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ बालाजी क्लासेस में हिस्ट्री। दोस्तों, हिस्ट्री हमको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री से हम लोग सीखते हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे सोल्यूशन निकाला जाए और इनका जो सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो हिस्ट्री हमें पढ़कर सीखना चाहिए कि अपने लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को हम हिस्ट्री में देखकर और उससे सीख ले सकते हैं कि इस तरह की समस्याएं जब पहले आई थी राजाओं पर तो उन्होंने क्या निर्णय लिया था, और हिस्ट्री से हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने चेक किया था, नोटिफिकेशन आया था एक, मैंने देखा था उसमें कि जितने लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है सब ने बेल आइकन यानी कि घंटी को प्रेस नहीं किया है। तो आप अभी तुरंत जाके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उस पर सबसे ऑल नोटिफिकेशन वाले को क्लिक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने क्या नहीं किया है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपके पूरा वीडियो न देखने के कारण मेरा इंप्रेशन लेवल लो होता चला जा रहा है, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज पढ़ते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में हम पिछले कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम लोग जो है अकबर तक पढ़ चुके थे। अकबर तक की सारी कहानियाँ देख चुके, अकबर ने कितने युद्ध लड़े सारा। आज बात करेंगे अकबर का पुत्र यानी अकबर का उत्तराधिकारी जिसका नाम था सलीम, और उसे और क्या कहते थे, जहांगीर। किस नामों से जाना जाता था, सलीम और जहांगीर के नाम से जाना जाता था। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक ये शासनकाल में रहा, यानी कि इसका शासन चला। किसकी बात कर रहे हैं, जहांगीर की, ठीक है, यानी सलीम की। हम कभी सलीम कहें या जहांगीर कहें दोनों एक हैं। अकबर का उत्तराधिकारी यानी अकबर का पुत्र सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर किस डेट क्या थी, 24 अक्टूबर 1605 क्या थी, 1605 को, हाँ दोस्तों 1605 को, 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन, क्या लिखा है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उपाधि का क्या नाम था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी। क्या नाम है, जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि किसने धारण की थी, सलीम ने। सलीम कौन था, अकबर का बेटा। इसलिए हिस्ट्री की कुछ चीज़ें आपको बेसिक ऐसे भी ना लेनी चाहिए, कहीं आप कोई बात चल रही तो ये तो आपको पता होनी चाहिए कि जो है अकबर का बेटा कौन था। तो अकबर का बेटा कौन था, सलीम था, जो गद्दी पर बैठा था उनके मृत्यु के उपरांत। आगे देखते हैं अकबर के विषय में, जहांगीर के विषय में यानी कि सलीम के विषय में और बातें जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569। क्या हुआ था, 30 अगस्त यानी 30 अगस्त 1569 यानी 1569 में। कब हुआ था, 1569 में, 1569 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अकबर ने अपने पुत्रों का नाम सलीम, अपने पुत्र का नाम सलीम। अकबर का जो पुत्र है इसका नाम सलीम क्यों रखा गया, इसका एक रीज़न है, आप लोग ज़रूर जानिए। क्या रीज़न है, एक सूफी संत थे, क्या थे, सूफी संत थे, जिनका नाम था शेख सलीम। क्या नाम था, शेख सलीम। उन्हीं के नाम पर अकबर ने क्या किया, अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि सलीम का नाम किसके ऊपर पड़ा था, किसके जो कारण पड़ा था, तो शेख सलीम थे। कौन थे, एक शेख सलीम थे, सूफी संत थे। और जो है अकबर कौन था, अकबर कौन था, अकबर सूफी संत का समर्थक था। क्या था, समर्थक था। तो उसी ने, अकबर ने क्या कर दिया, सूफी संत सलीम के नाम पर, शेख सलीम के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रख दिया। क्लियर। चलते, बहुत छोटी सी क्लास है, 10 स्लाइडें हैं, बहुत बस 10 मिनट की। आगे बात करते हैं जहांगीर। किसकी बात, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए, इंपॉर्टेंट है, जहांगीर को किसके लिए, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। हाँ दोस्तों, जो जहांगीर थे उनको क्या कहा जाता था, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता। क्यों, क्योंकि यह जंजीर कहते हैं सोने की बनी थी, जो आगरा के एक किले में जो है स्थापित की गई थी। लेकिन इन्हें क्या कहा जाता था, किस लिए याद किया जाता था, न्याय की जंजीर। किसके लिए याद किया जाता था, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुल ए जहांगीर नामक आत्मकथा। क्या इन्होंने एक आत्मकथा शुरू की थी, किसकी बात कर रहे हैं, जहांगीर द्वारा, हाँ, की गई तुजुल ए जहांगीरी। क्या लिखा है, तुजुल ए जहां, लास्ट में लिखा है गिरी, तुजुल ए
जहांगीरी हाँ नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय, यानी इसको पूरा किसने किया था, उनका नाम रट डालिए, मोतबिंद खां। क्या नाम था, मोतबिंद खां ने। किसने, देखिए जो जहांगीर थे उन्होंने अपनी शुरू की अपनी आत्मकथा लिखना स्टार्ट किया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। तो पूरा किसने किया, इनकी जो है जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुल ए जहांगीरी नामक आत्मकथा। ये क्या थी, आत्मकथा क्या होती है दोस्तों, अपने बारे में लिखी गई। जैसे आप अपने बारे में कोई किताब लिख दें, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके विषय में लिखते हैं लोग, ठीक है, उनकी जो है उन्होंने क्या किया, उनकी क्या प्रसिद्धियाँ सब लिखी जाती हैं। तो इसी तरह जो जहांगीर के विषय में लिखी गई उसका क्या नाम था, मोतबिंद खां। क्या नाम था, मोतबिंद खां ने पूरा कर दिया, और नाम क्या था, तुजुल ए जहांगीरी। और क्या थी उनकी आत्मकथा, किसकी आत्मकथा थी, सलीम कहें या फिर कहें जहांगीर, दोनों नाम एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट में बात करें थोड़ा सा जहांगीर के बारे में। तो जो जहांगीर था, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो। तो एक पहले पॉइंट यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जहांगीर के बेटे में भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि उसके बेटे ने अपने बाप के ही विरुद्ध जो है कर दिया था ना, जो है आक्रमण कर दिए थे, उसके खिलाफ हो गया था। तो आज के युग में भी मतलब इस समय भी युग क्या युग तो नहीं कोई मतलब पिछले साल कुछ पीछे सालों की बात करें जब राजाओं का समय था और अब के समय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। आज भी बच्चे क्या नवयुवक अपने पिताओं की बात नहीं मानते हैं, उनका विद्रोह करते हैं। तो हमें ये हिस्ट्री से सीख लेनी चाहिए, इस परिस्थिति में हमें क्या कदम उठाने चाहिए। तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र कौन थे, सबसे बड़े पुत्र क्या नाम था, खुसरो। तो एक पॉइंट यह इंपॉर्टेंट हो गया कि जहांगीर के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका क्या नाम था, खुसरो। क्या नाम था, खुसरो। तो नोट डाउन कर लीजिए कि जहांगीर का सबसे बड़े पुत्र का नाम एक बार रट लीजिए अच्छे से। क्या नाम था सबसे बड़े पुत्र का, खुसरो। तो खुसरो ने 1606 कब, 1606 यानी 1606 ईस्वी में अपने पिता के जो है अपने पिता के खिलाफ यानी विरुद्ध विद्रोह कर दिया। पिता के खिलाफ क्या कर दिया, अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। किसने किया, खुसरो ने। खुसरो कौन था, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। क्या था, खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने क्या कर दिया, अपने पिता के प्रति बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। तो डेट क्या थी, 1606। कब किया, 1606 अपने पिता के प्रति विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह किया तो क्या हुआ, जहांगीर की सेना, जहांगीर क्या थे उसमें जो राजगद्दी पर थे, राजा थे, और उनकी सेना के बीच युद्ध हुआ। और किसकी सेना के बीच, तो यहाँ डाउन कीजिए, कंफ्यूज में। तो खुसरो जो उनका बेटा था एक उनकी सेना के बीच, और पिताजी जो जहांगीर थे उन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। क्या हुआ, दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, मारपीट हुई है ना, ऐसा जो है बहुत तगड़ा युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ, जहांगीर की सेना के बीच जो युद्ध हुआ इसमें खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया। क्या हुआ, पिता से पुत्र हार गए, इसीलिए कहते बेटा बाप बाप होता है। क्यों, क्योंकि खुसरो कौन क्या हो गया, हार गया, और उसे पकड़कर कहाँ डाल दिया, कैद में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, कैद में डाल दिया। ठीक है, खुसरो को जहांगीर सेना के बीच युद्ध में क्या हुआ, जो है पकड़ा गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये पुटअप होता है, मोर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप होते हैं उनको एक बार जरा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध कहाँ हुआ था, जालंधर के निकट। कहाँ हुआ था, ये बात नोट डाउन कीजिए, जालंधर, हाँ जालंधर ही नाम था। यस फ्रेंड्स, क्या नाम था, जालंधर के निकट हुआ। और जालंधर के निकट कहाँ, जालंधर तो क्या छोटा सा, तो कहाँ, भैरावल नामक मैदान में। उस मैदान का क्या नाम था, भैरावल। नोट डाउन कीजिए, उस मैदान का, जालंधर में। कहाँ दोस्तों, जालंधर में, हाँ जालंधर में। कहाँ, जालंधर में, जालंधर में। और क्या नाम था स्थान का, भौरा। क्या नाम था, भैरा, क्या नाम था, भैरावल। क्या नाम था, भैरावल नाम था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कहाँ हुआ था, जालंधर के निकट हुआ था। किसका युद्ध हुआ था, जहांगीर का और उसके पुत्र खुसरो की सेना के बीच जालंधर और भैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया था। क्लियर, आगे चलते हैं। अब भाई खुसरो पकड़ गया, कैद में पड़ गया, बाप बाप होता है बेटा, टक्कर नहीं लेनी चाहिए। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, वो तो बात मैंने पहले कही, जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर हुआ था। और यह युद्ध
खुसरो, किसके लिखा है, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचों गुरु, देखो जो उनका पुत्र था खुसरो, उसकी तरफ से सहायता किसने कर दी थी, जो है सिखों के जो है पांचवें गुरु, सिखों ने उसका सपोर्ट कर दिया था। तो सिखों ने जब उसका सपोर्ट कर दिया बेटे के जो है बेटे की बगावत में, पिता के खिलाफ युद्ध में जो खुसरो का साथ दिया सिखों ने, तो उन्होंने क्या किया, जब बेटे को तो पकड़ कर बंदी बना लिया, ठीक है, लेकिन उनके सिखों के पांचवें गुरु, क्या नाम था, पांचवें गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव, क्या नाम था, अर्जुन देव। तो यहाँ से ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कीजिए, सिखों के पांचवें गुरु का क्या नाम था, अर्जुन देव था। तो अर्जुन देव को क्या कर दिया, फांसी दिला दी। किसने फांसी दिला दी, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जहांगीर, किसके बारे में, जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो जहांगीर ने क्या किया, उन्हें फांसी दिला दिया, किस लिए, क्योंकि उसके पुत्र की उन्होंने मदद की थी सिखों ने, तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिला दी, ठीक है। खुसरो के हेल्प करने के चक्कर में, किसके चक्कर में वो चला गया, किसके चक्कर में मारा गया, उसको फांसी क्यों दी गई, क्योंकि खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिला दी। आगे बात करें तो जो खुसरो थे के गुरु से जो थे, जो इनके विषय में एक बात कही जाती है, गोइदवाल से मिला था। इसकी जानकारी जो है ना, खुसरो गुरु जो है गोइदवाल जिन्हें ये सब लिखा था, उनके विषय में देखो, खुसरो गुरु अर्जुन देव से गोइदवाल से मिला था। जो खुसरो जो है अर्जुन देव था वो गोइदवाल से मिला था। थोड़ी सी लाइन जो है कहने का मतलब है, इतना क्लियर कीजिए कि इसका संबंध था, इसलिए इसको फांसी दिला दी गई। इसका ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बातें आप लोगों को पचती तो है नहीं, हाँ है ना, हजम नहीं होती ना कुछ लोगों को बातें। आगे चलते हैं, अगला नेक्स्ट बात करें तो हम पहुंच चुके हैं अहमदनगर की बात करें। कहाँ की, अहमदनगर के वजीर मालिक अंबर, क्या नाम था, वजीर मालिक अंबर के विरुद्ध सहायता से खुश होकर जहांगीर ने, किसने, जो है उन्होंने अहमदनगर के एक वजीर थे मलिक अहमद, जो उनके सेवा में थे, उनसे खुश हो गए जहांगीर, क्या हो गए, खुश होकर। तो जब खुश हो जाते थे पहले के लोग क्या देते थे, रत्न देते थे, भूषण देते थे, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे तो उपाधियाँ दे देते थे, क्या दे देते थे, उपाधियाँ देते थे। तो उन्हें बहुत खुश होकर उनको क्या दिया, खुर्रम, किसको, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, किसकी दी, खुर्रम को शाहजहां की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने, किसने दी थी, जहांगीर ने खुर्रम को, किसको, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी। क्यों, खुश होकर अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता, अहमदनगर का एक युद्ध हुआ था वजीर, उसमें जो है वजीर मलिक के खिलाफ अंबर में, तो उस युद्ध में जो है इनसे खुश होकर खुर्रम से, है ना, तो इन्हें दे दी किसकी उपाधि, शाहजहां की उपाधि दी। किसने, हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जहांगीर की बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो किसने दे दी थी, जहांगीर ने, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या नाम था, मलिक अंबर था जो, तो इससे खुश होकर तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी उपाधि दी थी, तो जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी, तो खुर्रम, खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी, तो खुर्रम को दी थी शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। आगे चलें, आगे बात करें तो 1622 ईस्वी, ईयर क्या था, 1622 ईस्वी, कंधार पर, कहाँ, कंधार पर शाह अब्बास के ने, किसने, कंधार पर शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया। 1622 ईस्वी में कंधार पर शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया, क्या कर लिया, शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया। अब जब 1622 ईस्वी में कंधार पर शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया, जब अधिकार कर लिया तो आगे क्या होता है ज़रा थोड़ा सा समझिए। जब शाह अब्बास का वहाँ पर अधिकार हो गया तो कहानी थोड़ा बदली, क्या बदली, आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी और लाइन। नूरजहाँ, किसकी बात कर रहे हैं, नूरजहाँ मेहरुन्निसा, जैसे नूरजहाँ और मेहरुन्निसा दोनों नाम एक ही हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नूरजहाँ और मेहरुन्निसा नाम अलग अलग हैं। ईरान निवासी मिर्जा गायस बेगम की पुत्री थी, किसकी थी, ईरान निवासी मिर्जा गायस बेगम की पुत्री थी, जो मिर्जा गायस थी उनकी पत्नी की बेटी थी, यानी कि उनकी पुत्री थी, क्या नाम था, ईरानी निवासी मिर्जा गायस, कौन थी, मिर्जा गायस की पुत्री थी, जो जिसको 1594, कब, 1594 1594 ईस्वी में नूरजहाँ का विवाह क्या हो गया, नूरजहाँ का विवाह कुली बेगम, नूरजहाँ का विवाह कुली बेगम के साथ हुआ, किसके साथ हुआ, कुली बेगम के साथ हुआ। जहांगीर ने कुली बेगम को शेर अफगान की उपाधि, फिर डाउन कीजिए, खुश होकर उपाधियाँ देते थे, तो शेर अफगान की उपाधि किसे दी, कुली बेगम को दी, किसे दी, कुली बेगम। या नूरजहाँ का विवाह हुआ था किसके साथ,
कुली बेगम, हाँ नूरजहाँ, जिसे मेहरुन्निसा कहते हैं, ईरानी निवासी मिर्जा गायस की पुत्री थी, ठीक है, जिसका 1594 में नूरजहाँ का विवाह कुली बेगम के साथ हुआ और जहांगीर ने कुली बेगम को शेर अफगान की उपाधि, कौन सी उपाधि, शेर अफगान। इस कहानी को थोड़ा सा एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए कि जो नूरजहाँ ईरानी निवासी मिर्जा गायस बेगम की पुत्री, नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मेहरुन्निसा कहते हैं। इनका असली नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। हाँ 1594 ईस्वी में, कम 1594 ईस्वी की बात करें तो 1594 ईस्वी में क्या हो गया, नूरजहाँ का विवाह कर दिया गया अली कुली बेग से। क्या नाम था इनका, जिन्हें हम कुली बेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, सारा कुछ क्लियर होता जा रहा, कोई डाउट तो नहीं है, जरूर बता दीजिए, अगर कोई आपको डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बात करें तो 1607 ईस्वी में, किसमें, 1607 ईस्वी में शेर अफगान कुली बेगम। तो कुली बेगम को क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि कुली बेगम को कौन सी उपाधि थी, अभी हमने डिस्कस किया, क्या कुली बेगम को कौन सी उपाधि थी, बताइए जल्दी से। जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मैंने डिस्कस किया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं, 1607 ईस्वी में शेर अफगान, क्या नाम था, शेर अफगान कुली बेगम, शेरों का अफगान क्या था, कुली बेगम की मृत्यु हो जाने के बाद, कुली बेगम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो नूरजहाँ यानी कि मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीम बेगम जहांगीर की माँ यानी सलीम की माँ की सेवा में लगी। तो किसकी लगी, जहांगीर की माँ यानी कि सलीम, जहांगीर कहें चाहे सलीम कहें, बात एक ही, इसलिए मैंने कई बार अलग अलग तरीके से लिख रखा है, आपको दोनों नामों में कंफ्यूज ना हो। सलीम बेगम यानी जहांगीर की माँ कहें चाहे सलीम कहें, सेवा में लगी। और जहांगीर ने नौरोज़ त्यौहार, कब, जहांगीर नौरोज़ त्यौहार में मेहरुन्निसा को पहली बार देखा था, किस देखा था, मेहरुन्निसा को देखा था। और क्या हुआ, जब उनकी माता की सेवा में हो गई, ठीक है, माता की सेवा करने लगी, तो एक बार जब वो गए तो नौरोज़ त्यौहार में उन्हें सबसे पहले मेहरुन्निसा को देखा, तो उनके सौंदर्य से मुग्ध होकर यानी अच्छी लगी, सुंदर लगी, तो जहांगीर ने, किससे फिर बात करें, जहांगीर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जहांगीर चाहे जो कहें, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ नाम सलीम और जहांगीर दोनों बात क्लियर रही है। तो जहांगीर ने किसकी बात कर रहे हैं, जहांगीर ने जब नौरोज़ त्यौहार में पहली बार देखा, तो विवाह के पश्चात जहांगीर ने एक उन्हें और उपाधि दे दी। देखते हैं, मई, डेट क्या थी, मई 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। और विवाह के बाद जहांगीर यानी सलीम ने उन्हें नूर महल, नूरजहाँ, दो उपाधियाँ नोट डाउन कीजिए, नूर महल, नूरजहाँ की उपाधियाँ दी। किसे दी, नूर महल और नूरजहाँ की उपाधियाँ, मेहरुन्निसा को दी। किसने दी, जहांगीर यानी सलीम, जिसे बात करें सलीम ने दी। क्यों दी, क्योंकि उनकी इतनी सुंदर थी, सुंदरता को देखकर भी उनसे विवाह कर लिया और विवाह के पश्चात उन्हें दी। तो नोट डाउन कीजिए, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को यानी अपनी पत्नी को जिससे विवाह किया उसे नूर महल और नूरजहाँ की उपाधियाँ दी। डेट क्या थी जब विवाह कर लिया, तो 1611 ईस्वी में। आगे बात करें, नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के, किसके सिक्के, हाँ जो नूरजहाँ यानी अपनी पत्नी के याद में, सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। किसके, चांदी के सिक्के। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं हो रहा है, अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जो है दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बात करें तो 1613 ईस्वी में पट्ट महिषी, क्या लिखा है, पट्ट महिषी बादशाह बेगम, ये सब क्या है, पट्ट महिषी बादशाह बेगम, जरा स्पष्ट डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जब विवाह कर लिया तो नूर महल और नूरजहाँ की उपाधियाँ तो दे दी, अब नूरजहाँ को सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी कर दिए। अब जहांगीर ने, एक बात कही जाती है कि इबादत उद्दौला की उपाधि भी दी थी। किसको, जहांगीर ने, एक लोग थे गियास बेगम, इनके विषय में देखते हैं अगर होगा तो, गियास बेगम को, किसे, गियास बेगम ने इनको एक उपाधि और दी थी। ठीक है, गियास बेगम ने एक लोगों को, ये जो थे जहांगीर, ये उपाधियाँ बहुत लोगों से मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते थे, उदार चरित्र वाले थे कह सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते, तो लोगों के उपाधियाँ बहुत ज़्यादा दिया करते थे, बहुत ज़्यादा उपाधियाँ दी। इनकी उपाधियाँ एग्जाम में एक आध पूछी भी जाती है, इसलिए इनकी उपाधियाँ क्या होगा, आपको नोट डाउन करना होगा। ठीक है, सारी उपाधियाँ इनकी नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या कर जाती हैं, ये सारी उपाधियाँ बैक टू बैक पूछी जाती हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी उपाधियाँ नोट डाउन। जहांगीर ने क्या किया, आगे बात करते हैं उनके जहांगीर के विषय में थोड़ा सा और देखते हैं। लाडली बेगम, क्या नाम था, लाडली बेगम, शेर अफगान कुली बेगम,
नूरजहाँ का पहला पति। नूरजहाँ का पहला पति क्या था, जब मर गया था, है ना, तो उससे बाद में ब्याह कर लिया, तो लाडली बेगम यानी कि नूरजहाँ क्यों कहते हैं। देखो अब यहाँ एक बात सुनिए, जब नूरजहाँ जब नाम ले तो समझो उपाधि का नाम लिया जा रहा है। यही उपाधि जहांगीर ने अपनी पत्नी को दी थी, नूरजहाँ। और नूरजहाँ के पहले पति का नाम था कुली बेगम, और कुली बेगम की क्या हो गई थी, मृत्यु। तो मृत्यु के बाद उसको किसने अपना लिया था, जहांगीर यानी सलीम ने। ठीक है, तो लाडली बेगम शेर अफगान, क्या नाम है, लाडली बेगम शेर अफगान नूरजहाँ का पहला पति। नूरजहाँ का जो पहला पति था जिसका नाम कुली बेग था, तो कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि भी तो दी थी, एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी कौन, यही नूरजहाँ, कि जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र से करा दी, जिसका नाम था शहरयार। क्या नाम था, जहांगीर का एक पुत्र था जिससे साथ शादी का, जिसका नाम था शहरयार। हाँ, लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से करा दी गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं। नूरजहाँ की माँ किसकी, नूरजहाँ की माँ। कंफ्यूज मत होइए, अगर वीडियो समझ में आए तो एक दो बार देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक ही ऐसा है, नूरजहाँ की माँ असमत बेगम। क्या नाम था, असमत बेगम। नूरजहाँ की जो माँ थी असमत बेगम, गुलाम से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाब यानी रोज से, इत्र माने सेंट, परफ्यूम निकालने की विधि किसने खोजी थी, नूरजहाँ की माँ असमत बेगम। नूरजहाँ की माँ क्या नाम था, असमत बेगम। नूरजहाँ क्यों बोल रहे हैं कि इनको उपाधि दी गई थी, नूरजहाँ की बहुत सारी है ना, इसलिए नूरजहाँ हो गया। आगे डिस्कस करें, बस खत्म होने वाली क्लास, 3 स्लाइडें और बची हैं, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आगे बात करें महावत खां, मुगल साम्राज्य का दरबारी। क्या था, महावत खां कौन था, मुगल साम्राज्य का एक दरबारी था। तरह इसके विषय में क्या इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। महावत खां मुगल साम्राज्य का दरबारी, इसने क्या किया, इसने झेलम नदी के तट पर, कहाँ, झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहाँ व उनके भाई आफस खां को बंदी बना लिया। अब लो क्या कर दिया, महावत खां मुगल साम्राज्य का एक दरबारी था, तो इसने क्या कर लिया, बेगम भाई इन सबको बंदी क्यों बना लिया। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर कब, डेट क्या थी 1626, डेट क्या थी 1626 ईस्वी में क्या कर लिया, जहांगीर, नूरजहाँ व उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जहांगीर की कहानी धीरे धीरे खत्म हो रही, तो जहांगीर के 5 पुत्र थे, नाम नोट डाउन जरूर कीजिएगा। खुसरो, परवेज, खुर्रम। खुर्रम यानी कि शाहजहाँ। खुर्रम को किस उपाधि दी गई थी, शाहजहाँ की उपाधि खुर्रम को दी थी किसने, जहांगीर ने। कहा जाता है बड़े बेटे खुर्रम था, और शहरयार और जहांदार, तो कितने बेटे थे, 5, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। तो पहले खुर्रम से क्वेश्चन बनता, शाहजहाँ के बाद खुर्रम को दी थी। ठीक है, जहांगीर के 5 पूछे थे। आगे डिस्कस करें। 28 अक्टूबर 1627, डेट क्या थी, 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, और ईयर क्या था 1627, 1627 1627 ईस्वी को, हाँ 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर, क्या स्थान का नाम था, भीमवार। क्या नाम था स्थान का, भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। अब लीजिए, जहांगीर की क्या हो गई, मृत्यु, यानी कि जहांगीर और सलीम का काम खत्म, पहुंच गए हैं 1627 ईस्वी में। और मामला कब शुरू हुआ था, शुरू हुआ था 1605 ईस्वी में। कब शुरू हुआ, 16 से 5 से, और पहुंच गए 1627 पर। धीरे धीरे इनकी कहानी हो रही है खत्म। आगे डिस्कस करें। उससे क्या लिखा, शहादत लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। यानी उसके क्या शहादत, यानी शव को बात करें तो कहाँ दफनाया गया, तो शव को दफनाया गया लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। कहाँ, लाहौर नामक स्थान पर, यानी लाहौर में, और रावी नदी के किनारे दफनाया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे इसके समय थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्या थी, इसकी क्या खूबियाँ थी देखते हैं। मुगल चित्रकला अपने चरमोकाष्ठ पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची, और इसे कहते थे, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम। पहले एक स्टार बनाओ, बहुत अच्छा सा, इसे लो, स्क्रीनशॉट खींचो, ऐसे 3 फिंगर करके ऐसे स्क्रीनशॉट, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट लो, जैसा भी सिस्टम देखो, जैसे मैंने ले लिया, ऐसे एक स्क्रीनशॉट लो, और इस स्क्रीनशॉट को सेव करो। जब भी आपको जो है ऐसे क्वेश्चन, जब मैं कहूँ इंपॉर्टेंट, तो उसको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपनी डायरी उठाइए, यही पॉइंट लिख लीजिए, अपनी नोट्स उठाइए और यही पॉइंट लिख लीजिए।
चित्रकला का स्वर्ण युग क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। किसको? मुगल वंश के किस शासन को? जहांगीर के शासनकाल को। किसके? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके? मुगल वंश के जहांगीर के शासन में। किसको? जहांगीर के शासन में। जो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि चर्मोकाश ने बहुत तेजी तक फिर चित्रकला जो है बहुत मतलब प्रचार प्रसार हो, बहुत विख्यात हुई, तो उसे कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग मतलब गोल्डन ईयर। ठीक है, आगे बात करें तो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। थोड़ा कुछ चित्रकारों के नाम नोट डाउन कर लेते हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, इनमें से कुछ नाम आएंगे और एक कुछ अलग अलग से नाम आ जाएंगे। आपको बताना होगा क्या ये थे या नहीं थे। जैसे 4 ऑप्शन आ गए, उसमें कोई ऐसा नाम रख दिया जो इनमें से ना हो। आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो जिसका संबंध जहांगीर के चित्रकला दरबार से नहीं था, तो फिर आप कन्फ्यूज, इसलिए नाम नोट डाउन कीजिए। आगा, रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मसूद, आगे विशनदास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत। ये क्या थे? सारे जहांगीर दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। हाँ, चित्रकार थे। क्लियर हो रहा है अच्छे से? इनका नाम क्या था फिर से पढ़ लीजिए। आगा रजा था, अबुल हसन था, मोहम्मद नासिर था, मोहम्मद मुराद था, उस्ताद मंसूर था, विशनदास था, मनोहर था, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, सारे नाम थे। ठीक है, आगे बात करें जहांगीर के विषय में, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं जहांगीर के विषय में। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, ये तो देख ले। चित्रकार के बाद आगे देखते हैं जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। फिर स्टार बनाइए, नोट डाउन कीजिए। वही जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, और इस स्क्रीनशॉट को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए करिए। जैसे ऐसे के इंपॉर्टेंट है, अपनी डायरी और अपनी नोट्स में भी नोट डाउन कीजिए। तो क्या जहांगीर जो टॉपिक पढ़िए उसके समय जरूर लिखे। जहांगीर ने क्या किया? आगा राजा के नेतृत्व में आगरा, कहाँ? आगरा में क्या है? ताजमहल और पागल खाना दोनों, वाह, चित्रण का शाला, क्या लिखा है? चित्रणशाला की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर हो गया? किसकी स्थापना की थी? चित्रणशाला की स्थापना की थी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। हजमा नामा का विषय चित्रकला है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है हजमा नामा का विषय क्या था? चित्रकला था। टॉपिक क्या था? चित्रकला था। आगे देखते हैं अशोक, यहाँ से थोड़ा बहुत पुराने पीछे चले गए, थोड़ा देखते हैं क्या। अशोक का कौशाम्बी स्तंभ, अशोक का जो अशोक जी का कौशाम्बी वाला स्तंभ, अशोक जी सबसे ज़्यादा लेख लिखे थे ना। हाँ, तो अशोक, अगर आपने अशोक वाली वीडियो नहीं देखी, जाकर हमें डिस्कशन में जाकर तुरंत देखिए वो वीडियो। अशोक का टॉपिक बहुत अच्छा था। सुसीम और अशोक गए थे जो है प्रचार प्रसार के लिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद कराई थी। अशोक कौशाम्बी, कहाँ? कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। तो अशोक जी ने किसके विषय में? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के विषय में लिखा था। तो जहांगीर के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक के। नींद भी आने लगी क्या? भाई ऐसा नहीं चलेगा, काफ़ी रात हो गई है, पढ़ा भी रहे हैं, बैक टू बैक सारी क्लासें ले रहे हैं। तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए भाई, जो है इतनी मेहनत की जा रही है तो किसको। हाँ, और शेयर कर दीजिएगा, और आपने बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके। हाँ, सब लोग कहते हैं, आप जानते हैं कि सभी यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन मुझे जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सारी टाइप की वीडियो देता हूँ। देखिए मेरी जो कुछ यूनिक और मोस्ट व्यूज वीडियो, उनको भी देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है जो कई अलग अलग टॉपिक पर बनाई है। तो जहांगीर की बात करें, जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराया था। किसने? तो इम्पॉर्टेंट, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए कि जहांगीर के मकबरा जो है उसका निर्माण किसने कराया था? नूरजहां। किसने कराया था जहांगीर के मकबरे का निर्माण? नूरजहां ने। ठीक है, बस क्लियर हो रहा, खत्म। तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने कराया। तो स्टार बना के थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। और बात करें तो जहांगीर और तो जो है अशोक का जो एक कौशाम्बी स्तंभ है जो वर्तमान में प्रयाग में है, उस पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है, जहांगीर के बारे में लिखा है। जहांगीर का मकबरा है, मकबरे का निर्माण किसने? नूरजहां ने कहा। नूरजहां कौन थी? जिसको उन्होंने उपाधि दिया था, जिसके शादी की थी, इनकी पत्नी, सारा कुछ पता है क्लियर, लेकिन आप भी ना। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में
कैप्टन हॉकिंस। कौन था? नोट डाउन कीजिए, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले जा रहा है, थोड़ा सा मोड़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हम स्टार्ट करेंगे, आप कमेंट करके बताइए, तो अगर कहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासें बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, दो टॉपिक अभी हम ले चलें, इधर ये क्लियर करें, उधर जो है जियोग्राफी भी काफ़ी हो गई। जियोग्राफी की आप वीडियो देखिए, जियोग्राफी इस समय नहीं आ पा रही है, टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जियोग्राफी बहुत जल्द आएगी और वीडियोस। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट? जहांगीर के समय क्या हुआ था, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट जोड़ नोट कि जहांगीर का मकबरे का निर्माण तो नूरजहां ने करा दिए थे, तो ऊपर देख लिया हमने। नीचे यहाँ क्या है, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आया था, जरा नोट डाउन कीजिए। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज। कौन था कैप्टन हॉकिंस? प्रथम अंग्रेज। और कौन कौन आया था? और कुछ लोग आए थे, टॉमस रो आए थे, विलियम फिंच आए थे और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री। इसको फिर स्टार बना के और स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अभी जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी यूट्यूबर कहते हैं मैं ऐसा जानता हूं, लेकिन मेरा क्यों प्रेस कीजिए? इसके लिए रीज़न है क्या कि मैं आपको यूनिक तरीके से मैं करंट भी पढ़ाता हूं, अदर वीडियो भी देता हूं, हिस्ट्री। एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको सब कुछ मिलेगा, एक टीचर के द्वारा अच्छे से आप समझ पाएंगे। मैं आपको मैथ भी मैंने पढ़ाई है, ट्रिकी मैथ भी मेरी जाके देख लीजिए, उसके भी वीडियो देख लिए। आप जो है कह सकते हैं कि अदर टॉपिक पर जो है थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाले वीडियो भी देख सकते हैं। और आप देखें तो जो है हिस्ट्री के वीडियो तो चल ही रहे हैं, जियोग्राफी मैंने आपको प्रोवाइड किया, डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर भी आपको जो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, और ट्रिकी मैथ भी प्रोवाइड करें, सब कुछ एक यूट्यूब चैनल में। इसलिए तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके गाइस, तो चलें बाय बाय करते हैं, मिलें अगले वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।